जोहार झारखंडी छात्रमन। झारखंड जीके चैनल में सबके स्वागत। अगर आप लाल खंड के लाल हैं तो सब्सक्राइब वाले लाल बटन की ज़रूर दबा देना, ताकि सबके खातिर हम झारखंडी नौकरी का सपना पूरा कर दूं झारखंड कर सामान्य ज्ञान से। तो चला शुरू करा। इनमें से कौन 1857 के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए शेख भिखारी, बी नारायण सिंह, सी बिरसा मुंडा, डी जतरा भगत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शेख भिखारी। कुछ बातों को जान लेते हैं। इस उत्तर के दृष्टि से खटंगा के राजा टिकैत डमराव सिंह के दीवान शेख भिखारी 31 जुलाई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। रांची के निकट टैगोर हिल पर उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दी गई। तो आपको कुछ और भी तथ्य देखने को मिले, सुनने को मिले हैं। इस बात पर आप इसे याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि शेख भिखारी को फांसी कहाँ दी गई, तो रांची के निकट टैगोर हिल के समीप दी गई थी इनको, और इनके साथ उमराव सिंह को भी फांसी दी गई थी। और ये 1857 की क्रांति में कब कूद पड़े? तो 31 जुलाई था वो समय। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चेरो विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है, आप ऑप्शन को देखिए। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1800 से 1809। चेरो विद्रोह 1800 से 1809 ईस्वी में हुआ था, और इस विद्रोह का नेतृत्व जो था वो भूखन सिंह ने किया था। याद रखिएगा, भूखन सिंह उनका नाम था जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। अगला प्रश्न देखते हैं। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका सही जवाब होगा अप्रैल 1914, ऑप्शन नंबर ए। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में हुई थी। टाना भगत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी जिसने कुड़ुक धर्म अपनाया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, साफा आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया? विकल्प आप देखिए। इसका सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, देशोद्वारक। साफा आंदोलन जो है, या साफा आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में, याद रखिएगा, संथाल परगना में देशोद्वार दल का गठन किया था। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी वरिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? विकल्प आप देख लीजिए, और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर। क्रांतिकारी वरिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के देवघर शहर में हुई थी। अगला प्रश्न, रांची एवं हजारीबाग जिला में कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई? विकल्प में से सही विकल्प जो होगा, सही उत्तर यह है ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। रांची एवं हजारीबाग जिले में कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न,
निम्न में से किसकी तुलना दक्षिणी पठार की मेसा आकृति से की जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पाट क्षेत्र। तो जितने भी विकल्प दिए गए हैं इसमें से पाट क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है। अगला प्रश्न, धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। धनबाद एवं गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न, कनाडा डैम का निर्माण किस देश की सहायता से की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा बी, कनाडा। तो कनाडा डैम का निर्माण कनाडा सरकार की सहायता से की गई है और यह डैम झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। याद रखिएगा झारखंड के दुमका जिला में है कनाडा डैम। अगला प्रश्न, मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई ऑप्शन नंबर बी 150 फीट है और यह जलप्रपात झारखंड राज्य के राजमहल स्थान पर मयूराक्षी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा राजमहल, मोतीझरा का संबंध राजमहल याद रखिएगा और मयूराक्षी ये याद रखिएगा, ये दोनों संबंध है मोतीझरा जलप्रपात से। अगला प्रश्न, तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। तेतुलिया गर्म जलकुंड झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी कैसे शैलों से बनती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट। काली मिट्टी बेसाल्ट शैलों से बनती है और यह मिट्टी राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है जो कि चने और धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा। अगला प्रश्न, हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी और यह अभयारण्य याद रखिएगा 186 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुडार कोच्छा। अगला प्रश्न, टिस्को किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्णरेखा खरकई। अगला प्रश्न, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक के लिए। तो सिंदरी झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, याद रखिएगा, और यह उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। इस उर्वरक संयंत्र की स्थापना जो थी वो याद रखिएगा 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न, झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? तो झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? झारखंड में 2 दूरदर्शन केंद्र हैं। अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ पर है तो याद रखिएगा, एक रांची में है आपका और एक है पलामू।
पलामू में पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो मेदिनीनगर, याद रखिएगा मेदिनीनगर। अगला प्रश्न, झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 75.95% जनसंख्या गांव में निवास करती है। जबकि याद रखिएगा 20.05% जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष में किया गया? याद रखिएगा विकल्पों में सही विकल्प है 2001। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद संघ की मंत्रिपरिषद की तरह विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय कार्यों का संपादन करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न, विधानसभा कार्रवाई का संचालन कौन करता है? तो विधानसभा कार्रवाई का संचालन कौन करता है? इसका सही जवाब होगा विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, बेदिया जनजाति का मुख्य धर्म स्थल कौन सा है? तो बेदिया जनजाति का मुख्य धर्म स्थल को सरना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरना। अगला प्रश्न, चीक बड़ई की जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? सही जवाब इसका हो जाएगा कपड़ा बुनना। ऑप्शन नंबर बी, चीक बड़ई झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। याद रखिएगा यह मुख्य रूप से कपड़ा बुनने का काम करती है और इन्हें हाथों से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है चीक बड़ई को। अगला प्रश्न, पहाड़िया का मूल स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्पों के मुताबिक ऑप्शन नंबर ए, पलामू। अगला प्रश्न, झारखंड के धरातल पर सर्वप्रथम किस जनजाति का प्रवेश हुआ था? तो झारखंड के धरातल पर सर्वप्रथम असुर, ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असुर जनजाति का प्रवेश हुआ था। असुरों को सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में भी माना जाता है। इनका मुख्य निवास स्थल पाट क्षेत्र है। याद रखिएगा असुर का मुख्य क्षेत्र जो है वो है पाट क्षेत्र, यही निवास स्थान इनका है, पाट क्षेत्र। जो कि पाट क्षेत्र कहाँ पर आते हैं, पाट क्षेत्र किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिएगा गुमला, गुमला पाट क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार से लोहरदगा ये पाट क्षेत्र है। गुमला, लोहरदगा, लातेहार, याद रखिएगा ये पाट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और पलामू, पलामू भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, झारखंड राज्य में कथन के इतिहास का महानायक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब जो होता, जो विकल्प में मौजूद नहीं है, वो होता बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को इतिहास का महानायक कहा जाता है, झारखंड के इतिहास का महानायक। अगला प्रश्न, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तंतु वाद्य यंत्र।
शहनाई जो है वो एक प्रकार का तंतु वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र को मंगल अवसरों पर बजाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग जो है वो विवाह और पूजा जैसे शुभ अवसरों पर भी किया जाता है, याद रखना है। और इस वीडियो का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ग्रह का फेर, याद रखिएगा, ग्रह का फेर, ग्रह का फेर, ये याद रखना है, झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक। और ये लगभग 1913 ईस्वी माना जाता है। इस कहानी को लिखा गया था 1913 में, और यह लिखा गया है अनंत सहाय के द्वारा, याद रखिएगा, अनंत सहाय के द्वारा इसे लिखा गया था। तो हियाँ ख़त्म है लो आज कर झारखंडी सामान्य ज्ञान। कैसन लागलोन जरूर बताइया, और आपन झारखंडी लाल कर एक लाइक जरूर दहिया। जोहार झारखंडी छात्र मन।